विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत है। वे विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वो न अन्न खाते और न किसी और को भी खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न अन्न खाता हूँ और न किसी और को खिलाता हूँ। अंत ब्राह्मण देवता प्रातःकाल सूर्योदय तक का इंतजार कीजिए। व्रत का पारण कर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। इसके बाद ब्राह्मण बोले, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए ही है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। इस पर श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, तो कृपया करके आप सुबह तक की प्रतीक्षा कीजिए। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूँगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ समय में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। इस पर श्री नामदेव जी न कुछ बोले और न कुछ किया। पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढक कर रख दिया। वह मृतदेह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने वाली ही थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी को समझ पाते वह बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी महाराज। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। इस प्रसंग का सार, भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सच्चे मन से अपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उन पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। जय हरि विष्णु, राम कृष्ण हरि, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल।